यूपी में गाड़ियों के बाद अब जूतों पर दिखा जाति का रंग। बुलंदशहर में जूतों पर लिखे जाति सूचक शब्द पर उबाल। भाई जब कल हटाने का वहाँ के लड़का है तो तुझे हटा देने चाहिए तो हटा देने चाहिए तो हटा। ठाकुर लिखे जूते बेचने पर दुकानदार गिरफ्तार। चालीस साल से ठाकुर शूज बना रही कंपनी पर भी केस दर्ज। एक और जहां यूपी में गाड़ियों पर जातियां लिखने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी ओर बुलंदशहर में जूतों पर जाति लिखे जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां एक जूता विक्रेता ऐसे जूते बेच रहा था जिनके सोल के नीचे एक जाति का नाम लिखा हुआ था। जब इसका विरोध शुरू हुआ तो दुकानदार और लोगों में आपसी नोकझोंक हुई। बाद में पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल थाना गुलावटी स्थित एक दुकान पर नासिर नाम का शख्स जूते बेच रहा था। इसी दौरान एक युवक दुकान पर जूता खरीदने पहुंचा तो उसे जूते के सोल पर नीचे ठाकुर लिखा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद ग्राहक विशाल चौहान ने जूते पर नाम देखकर आपत्ति जताई। इसके बाद ग्राहक ने थाना गुलावटी में एफआईआर दर्ज करा दी। वहीं नासिर के पिता और पड़ोसियों ने बताया कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस जांच की बात बोल रही है। बेटा उठा लिया जी पुलिस ने। जूते उते बेचते हैं जी, हम लाके मजदूरी करते हैं। बग्गी होगी काम भी है हमारा, यही रोजगार है जी। झोपड़ी भी है हमारे ऊपर, झोपड़ी पड़ी हुई, झोपड़ी में रहते हैं। आपने पुलिस से कहा कि इनका क्या दोष है? हाँ जी कहा। हाँ। पुलिस ने क्या कहा? इंक्वायरी कह रहे हैं, इंक्वायरी हो रही है। तो आपके बेटे का इसमें क्या दोष है? वो तो जूता बेच रहा है जी, कंपनी से लाया, कोई अपने वारस थोड़ी लाया है, मार्केट से लाया है। अभी रात में शायद 8 बज रहे हैं, अभी छोड़ा नहीं है आपके? नहीं छोड़ा नहीं है जी, कल से पकड़ा हुआ, 3 दिन हो गए जी। आज नहीं खुली है? नहीं पुलिस ले गई है ना। क्यों? जूते पे ठाकुर लिखा हुआ था इसलिए। अच्छा, तो इसमें किसकी कमी है? क्या उसकी कमी है, किसकी कमी मानते हो? कमी क्या हो, तो कमी तो उसी की है जहाँ से माल आ रहा है, उन लोगों को पकड़ो ना। असल चीज तो ये है, हम तो मजदूर आदमी, हम तो ला के बेच रहे हैं, हमें क्या पता क्या है। तो अभी उसके घर में कौन कौन है? घर में सभी हैं तकरीबन। तो वो अकेला कमाता है या कोई और भी है उसके घर? अकेले ही हैं, और पापा ये बग्गी का काम है इनका, बग्गी जामे भाड़े। वहीं विशाल चौहान ने बताया कि मैंने देखा कि ज्यादातर जूतों की सोल पर ठाकुर लिखा हुआ है। जो लोग भी ऐसे जूते बनाते हैं और बेच रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सूचना मिली कि एक जाति सूचक शब्द के साथ जूते पर प्रयोग किया जा रहा है, जिसके जूते के तलवे में ठाकुर लिखा हुआ था। ठाकुर जाति का प्रयोग किया जा रहा है। हम जाति अपनी विशेष पे नहीं जाते, हिंदू हैं तो कोई भी जाति हो, उसके उपलक्ष्य में हमें सूचना मिली। हम तुरंत दुकान पर पहुंचे, अपने सभी साथियों के साथ मैं खुद दुकान पर पहुंचा, और दुकान पर जूते देखने के बाद जूते ना मिलने के कारण उससे मांगा गया तो जूता उसने डिमांड पे दिया गया। वो एक किसी षड्यंत्र के तहत रचा जा रहा है, डिमांड पर जूते बेचे जा रहे हैं, और उससे हमने मांगने के बावजूद डिमांड पर जूते दिए उनने। और जब उसे लेकर गए थाने में बंद करवाया और उसके 4 जोड़ी जूते बरामद किए गए। उसके बाद वो थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। अज्ञात निर्माणाधीन कंपनी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। उपरोक्त व्यक्ति के साथ गाजियाबाद भी पहुँच गए हैं। अच्छा, ये क्या बताया, ये कहाँ से जूता लाता था? ये कैसे बेचता है? यहाँ इसकी दुकान है, क्या है? इसकी गुलावटी में टाउन स्कूल के पास एक दुकान है, उसके बाहर ये वो लगाता है, तखत लगाकर उस पर बेचता है। इसने बताया कि मैं गाजियाबाद से जूते लाता हूँ। हम गाजियाबाद उसी शॉप पे पहुँचे जिससे शॉप से लाता है। वहाँ पुलिस ने पहुंचकर छानबीन करी। उसके बाद हम कल गुलावटी आ गए और आज गुलावटी पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। इसमें किसको गिरफ्तार किया है? यहाँ से हिरासत में लिया है? ये जो दुकान वाला है, क्या नाम है इसका? दुकान वाले का नाम नासिर है, जिसको हिरासत में लिया गया है। तो इसमें नासिर की कितनी गलती है?
नासिर की गलती ये है कि क्या कहते हम जूते मांगने पहुंचे, जूता देखा, जूता नहीं दिखाया, लेकिन डिमांड पर जूता दिखाया गया। एक किसी डिमांड पर जूता दे रहा है और उससे हमने कुछ कहा तो उसके साथ उसने हमारे साथ बदतमीजी और बदसलूकी की। उधर एसपी का इस मामले में कहना है कि नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस इन जूतों की जांच कर रही है कि ये किस फैक्ट्री में बनते हैं और उस पर जाति सूचक शब्द क्यों लिखा गया है। कल विशाल चौहान नाम के एक व्यक्ति ने थाना गुलावटी पर तहरीर दी थी कि जूते की दुकान पर कुछ जूते बेचे जा रहे हैं जिसकी तली पर ठाकुर लिखा गया है। इससे उसकी धार्मिक भावनाएं प्रभावित हुई और उसने जब इस कार्य से जूते वाले को मना किया तो उसके साथ मारपीट की घटना घटित हुई। इसके आधार पर थाना गुलावटी पर 153A 323 504 का एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके विवेचना में अब तक ये तथ्य प्रकाश में आया कि 153A की बात गलत थी। बाकी सामान्य धाराओं में उसकी 323 504 में विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ठाकुर शूज आगरा की पुरानी और बड़ी शू कंपनी है जो बीते करीब 40 साल से ठाकुर ब्रांड के जूते बना रही है। इसी नाम से कंपनी की अपनी वेबसाइट भी है और इस कंपनी के जूते पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली तक बिकते हैं। फिलहाल इस मामले में दुकानदार नासिर की गिरफ्तारी पर विवाद भी खड़ा हो गया है। जहां पुलिस ने नासिर को जूता बेचने पर गिरफ्तार किया है तो वहीं कंपनी पर नामजद FIR की बजाय अज्ञात लिखकर केस दर्ज किया गया है। बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट।